सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि जो ताहिर अयूबी साहब हैं उन्होंने इस बात पे जो असर्शन दी है कि वो जो है क्वेश्चन प्रोसीडिंग वो भी आज के लिए फिक्स थी कि उसको जो है वो उन्हें प्रेस नहीं करना। और उसके अलावा मीन वाइल जो है दे विल फाइल पोस्ट अरेस्ट बेल ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इन हाई कोर्ट। तो ऑब्वियसली अगर वो हाई कोर्ट में जाते हैं बिना चैलेंज किए काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के डिसीजन को, तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट जो है वो आई कैन इवन एक्सपेक्ट कि क्या हो सकता है, लेकिन होप सो कि अल्टीमेटली पर्पस तो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लिए बेहतरी हो। उन्हें जो है वो जूं जूं टाइम गुजरता है जेल में, जेल की लाइफ जो है वो बहुत सख्त होती है एक आम इंडिपेंडेंट इंसान के लिए कि जिसको आज़ाद रहना पसंद होता है, तो लिहाजा उनके लिए एक एक दिन जो है वो मुश्किल होता है। ऑब्वियसली हर इंसान का अपना ईमान है, दीन है, सब कुछ है। अल्लाह पाक भी सब्र का जो है वो हुक्म देते हैं, तो लिहाजा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो इंतहाई साबिर इंसान हैं, एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन मेरे नज़दीक उनकी जो लीगल टीम है उनको अपने जो है वो लीगल एक्यूमेंट को यूज़ करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सारा मामला टेकअप करें, क्योंकि अगर हाई कोर्ट से जो है वो अब बेल जो है वो डिसमिस होती है, तो देन आपके पास जो है वो आखिरी फोरम सुप्रीम कोर्ट रह जाता है। और इस टाइम पीरियड पे जब आप ये देखें कि इतना टाइम गुजर गया है, अभी तक जो है वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो है वो डिसीजन चैलेंज नहीं किया गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन साइड जो है वो इसमें ज़्यादा तेज़ नज़र आती है कि वो जो है अपने तौर पे बहुत सारे मौलाना और मुफ्तियान कराम जो चाहे इसका सब्जेक्ट मैटर नहीं भी है एफआईआर का, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ सिर्फ उस कंप्लेनेंट पे है जिस कंप्लेनेंट ने जो है वो इसको जो है वो एफआईआर लॉन्च कराई। तो इस केस में कंप्लेनेंट प्रोसिक्यूशन है, सरकार है, तो उस जो स्टेट है उसने एविडेंस कलेक्ट करने हैं और उसी ने जो है वो इन केसेस को आगे लेके चलना है। तो ये जो लोग बाकी बाहर बैठे तबसरा कर रहे होते हैं कि हम जी ओपोनेंट साइड से हमने ये आर्ग्यू किया और जी स्टेट की तरफ से ये आर्ग्यू हुआ, हमने ये किया, वो सरासर गलत बात है। और उसमें ऑब्वियसली स्टेट जो है उसका अपना प्रोसिक्यूटर होता है और उन्हें प्रोसिक्यूटर्स के जरिए जो है वो कोई भी केस प्लीड करना होता है। तो इसमें जो इंजीनियर साहब के केस में जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, वो जो जिन्हें सरकारी वकील कहा जाता है, वो असल में जो है वो सारे मामलात को देख रहे होते हैं, या जो एफआईए है तो उसका असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल या कोई डिप्टी डायरेक्टर लीगल जो है वो उसको उस तरफ से इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और वो उसके अकॉर्डिंगली सारा मामला चलता है। अब ऑन द अदर हैंड अगर आप जो है वो अभी तक फिलहाल इनकी यही जो है वो अपडेट है कि दे आर गोइंग टू फाइल दी पोस्ट अरेस्ट बेल इन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब केस बिफोर चैलेंजिंग दी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजीज डिसीजन। और जो लीगल नोटिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसका कोई लीगल वैल्यू नहीं है, उसको आपने उनको जो भेजा है ना ही किसी लॉ में प्रोवाइडेड है कि आप किसी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अदारे को जो है वो लीगल नोटिस भेज के कहेंगे कि जी आप अपना जो डिसीजन है उसको आप वापस लें, तो ये कहीं किसी लॉ में नहीं प्रोवाइडेड, एक्सेप्ट के अगर आपके मनी या रिकवरी के सूट्स हैं तो उनमें ये मामला होता है। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जो टीएलपी के मामलात हैं, इसमें साद रिजवी साहब हैं या उनके भाई हैं, वो अभी तक स्टेट कहती है कि वो अभी तक मिसिंग है और वो उन्होंने अपने आप को हाइड किया हुआ है। और कुछ फोटोग्राफ्स अभी जो हैं वो डीआईजी ऑपरेशंस जो हैं वो सिंह के वो जो है इन्होंने पूरा तशद्दुद जो है वो लॉन्ग मार्च था और उसके अंदर जो है वो पुलिस वाले बहुत सारे जख्मी हुए। एक दो को तो मैं पर्सनली जानता हूँ कि जिनको जो है वो जो शदीद जख्मी हुए, और एक जो है वो थाना फैक्ट्री एरिया के जो इंस्पेक्टर थे वो जो हैं उनको गोलियां लगी और वो जो है उनकी डेथ हुई उस प्रोटेस्ट के दौरान। तो ये अगर कोई ये कहता है कि पुलिस में से कोई जख्मी नहीं हुआ या कोई पुलिस वाले को गोली नहीं लगी या उसको जो है वो कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, तो ये गलत बात है। और दूसरी ऑन द अदर साइड अगर हम ये कहें कि जो टीएलपी के जो कारकुनान हैं या उनके जो फॉलोअर्स थे जो प्रोटेस्ट में थे, उनकी तरफ से जो है वो अगर तशद्दुद या कोई पत्थर या ईंटें नहीं बरसाई गई, तो ये भी मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस जो है वो देखी हैं, उसके अंदर उन्होंने जो है वो रुमाल वगैरह फेस पे लपेट के तो वो उसके ऊपर जो है वो तशद्दुद की मतलब जो गाड़ियां थी और बहुत सारी जो है वो मैंने वीडियोस देखी जिसके अंदर ये मामलात हुए। हाउएवर दोनों तरफ से नुकसान हुआ है जब स्टेट ने अपनी फोर्स यूज की है और टीएलपी ने और टीएलपी के कारकुनान ने जो है वो अपनी फोर्स यूज की है, और उसमें जो है ऑब्वियसली डैमेज जो है वो दोनों तरफ से हुए। और ये इंटेंसिटी ऑफ डैमेज जो है वो अभी डिटरमिन नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें आप एक चीज जो है वो मेक श्योर करें, एक चीज ये माइंड में रखने वाली है कि इसमें ये जो अभी मामला हुआ है
इसमें जो सिमिलैरिटी है वो बेसिकली 9 मई के साथ जो है वो आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि 9 मई में क्या मामलात हुए और उसमें 109 में कॉन्स्पिरेसी में कितने लोग जो हैं वो प्लेज हुए, और आज तक जो है वो इवन बहुत सारे लोगों को पनिशमेंट्स हो चुकी है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके अंदर जो है वो जिनको ट्रायल का सामना है अभी तक। और इसी तरह अभी आप ये देखें कि जो अभी मामलात हुए हैं जो टीएलपी के, जो इनके ऊपर एफआईआर्स हुई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेक्शन बचा है जो इनके ऊपर ना लगा हो। और मतलब हर ऑफेंस में मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, और इसमें जो जो अरेस्ट होगा टीएलपी का मेंबर, चाहे वो जितने लोग नॉमिनेटेड हैं या जितने भी उनके मुफ्ती हैं या बड़े हैं जो भी हैं, जब वो अरेस्ट होंगे तो बेल इतनी आसानी से नहीं होगी। तो इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट कि अभी टीएलपी के लिए बहुत मुश्किल जो है वो टाइम है, और इसमें जितने मौलाना और मुफ्तियान कराम हैं जिनके जो नॉमिनेटेड हैं, या उसके अलावा 3-4 हज़ार जो लोग वैसे जो नामालूम के खाते में जो एडजस्ट होंगे, वो भी एक जो है वो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि एक जो क्रिमिनल लॉ का एक प्रोसेस है ट्रायल का या रिमांड्स का, चाहे वो फिजिकल रिमांड है या जुडिशियल रिमांड है, तो वो एक बड़ा एक टफ सिचुएशन है। और इसमें लोग जो हैं वो कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि भाई एक शख्स जो है वो अरेस्ट हुआ है तो इसका मतलब है कि वाकई उसने जो है वो कोई ऑफेंस किया है। ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी लोगों को चेंज कर लेना चाहिए कि अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को अरेस्ट किया गया है तो उनका मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और उसके अलावा वैसे उनको जो है वो इम्प्रिजनमेंट में रखना, हो सकता है स्टेट की तरफ से जो है वो इसको पॉजिटिव कंसीडर किया जा रहा हो, लेकिन मेरे नज़दीक उनकी जान ज़्यादा कीमती है एज कम्पेयर टू डिटेंशन, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो एंड पे एट द एंड बाइज्जत बरी होते हैं, लेकिन वो ड्यूरिंग ट्रायल जो है वो इम्प्रिजनमेंट जो है वो उसके अंदर रहते हैं। तो किसी का जेल में जाना या जेल में रहना या किसी के अगेंस्ट एफआईआर हो जाना, इट डजंट मीन कि वो जो है वो शख्स जो है वो कन्विक्ट है या उसको वो सजा याफ्ता कंसीडर होगा या वो मुजरिम कंसीडर होगा। एफआईआर एक प्रोसेस है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है किसी भी क्राइम के लिए, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो चलता है मामला। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको मैनिपुलेट भी करते हैं, आपको डिसरेस्पेक्टफुल वे में जो है वो ट्रीट भी करते हैं कि जी आपकी एफआईआर है और ये वो। तो लिहाजा असल जो मामलात हैं अभी शहर के अपना डिफरेंट जो है वो सिटीज़ में एफआईआर्स लॉन्च की जा रही हैं टीएलपी के अगेंस्ट, तो इसलिए। और एक और जो मैंने कुछ न्यूज़ चैनल से और कुछ जो है वो गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशन से जो है वो मेरी बात हुई, तो उसमें पता चला कि ऑब्वियसली माइट पॉसिबल के जितना तशद्दुद और जो मामला टीएलपी ने किए हैं, इसके बाद जो है शायद इसको जो है वो बैन कर दिया जाए, और इसमें जो है वो डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें टिकर भी चल रहे थे। तो मेरे नज़दीक तशद्दुद करना या पुरतशद्दुद एहतजाज की किसी भी स्टेट में जगह नहीं होनी चाहिए। कि देखो अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो यू मस्ट नीड प्रायर अप्रूवल, चाहे आप कोई भी हैं, जो कोई भी हैं। तो मेरे नज़दीक इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए कि ये जो धरना कल्चर है, ये जो लड़ाई झगड़ा है, और चंद एक जो है वो मुतशब्बे टाइप लोग जो हैं वो आते हैं। अब मदारिस में ज़्यादातर वो बच्चे होते हैं जो बेचारे बहुत सादा लोग, बड़े बड़े बैकग्राउंड जो उनके बैकवर्ड एरियाज से जो हैं वो आए हुए ज़्यादातर बच्चे होते हैं, जो कन्वेंशनल एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन से बेचारे दूर होते हैं। तो वो यहाँ पे आते हैं मदरसों में, और मदारिस के जो कुछ लोग हैं बड़े बड़े जो उलेमा मुफ्तियान कराम, वो उनको मैनिपुलेट भी करते हैं। सारों की मैं बात नहीं करता, लेकिन बहुत सारे जो मैंने एग्जाम्पल्स देखी हैं उनमें वो लोग जो हैं वो उनको बिकॉज किसी को उस्ताद की रिस्पेक्ट, किसी को पीर साहब की रिस्पेक्ट, किसी को किसी की रिस्पेक्ट, तो इस लिहाज से वो जो है वो अपने मदारिस के बच्चों को जो है वो प्रोटेस्ट पे लेके जाते हैं। उसमें कुछ बहुत सारे बच्चे मजबूर होते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्योंकि रहते वहीं हैं तो उनको जो है वो किसी तरीके से मिसयूज किया जा सकता है। तो लिहाजा अभी जो ऑनगोइंग सिचुएशन है मुल्क की, अफगानिस्तान की तरफ अलग जो है वो जंग का माहौल है, और पीटीआई जो है वो उनकी तरफ से भी रिमार्क्स बड़े अफसोसनाक हैं, बिकॉज यू आर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और आप जो हैं वो इस तरह के जो हैं वो बयानात जो हैं वो दें किसी पाकिस्तान के अगेंस्ट या स्टेट के अगेंस्ट या किसी स्टेट के पिलर के अगेंस्ट, तो ये नामुनासिब सी बात है।